खुशी से भरी यह कहानी एक छोटे से कस्बे में शुरू होती है, जहां सुबह सुबह गर्मा-गर्म जलेबियों की खुशबू पूरे बाजार में फैल जाती थी। लोग मुस्कुराते हुए अपनी दुकानों के शटर खोलते, बच्चे स्कूल जाते समय मिठाई की खुशबू में खो जाते और हवा में एक अलग ही रौनक छाई रहती थी। इसी रौनक के बीच खड़ी थीं दो जलेबी की दुकानें, एक ईमानदारी की मिठास लिए और दूसरी चालाकी के स्वाद से भरी। मेले उबलते घी में गोल गोल जलेबियां डालते हुए मुस्कुराता है। घी की खुशबू हवा में फैलती है, जैसे पूरा बाजार मीठे से भर गया हो। रामू हंसकर कहता है, वाह भैया, ऐसी जलेबी बने तो खुद सूरज भी झांक कर देखे। उधर गोपाल चिढ़े हुए चेहरे के साथ उसके हाव भाव साफ दिखाते हैं कि काम करने का मन नहीं है, पर मजबूरी में वह तैयारी में लग जाता है। तेल गर्म होने का इंतजार, कड़ाही का धुआं और उसके चेहरे पर उभरती खींच, सब कुछ बिना कहे ही उसकी बेचैनी बयां कर देता है। गोपाल बड़बड़ाते हुए कहता है, इतना पैसा खर्च करके क्या फायदा? ग्राहक को क्या पता चलता है कि तेल नया है या पुराना? बस दिखावा होना चाहिए। तेल चमकता रहे, दुकान चमकती रहे और लोग खुश दिखें। स्वाद, वो तो बस बहाना है, कोई जानता ही नहीं। लोग सिर्फ देखने आते हैं, उन्हें तो बस रंग और खुशबू ही दिखाई देती है। असली मेहनत और शुद्ध तेल कौन देखेगा? पैसा और दिखावा, बस यही तो खेल है और मैं इसमें महारथी हूं। गोपाल की हर बात में थोड़ा घमंड और बहुत चालाकी झलक रही थी। एक बुजुर्ग ग्राहक हरिशंकर जी रामू की दुकान पर आते हैं। हरिशंकर जी ने कहा, रामू बेटा, आज फिर तुम्हारी जलेबी की मीठी सी खुशबू पूरे बाजार में ऐसे फैल रही है जैसे हवा भी उसका स्वाद ले रही हो। हर गुजरने वाला ठहर कर मुस्कुरा जाता है, मन अपने आप खींचा चला आता है और दिल कह उठता है, आज की सुबह सच में खास हो गई। धन्यवाद काका। यह कहते ही उसकी आवाज में अपनापन और आंखों में सच्ची कृतज्ञता उतर आई। वह मुस्कुराकर बोला, आप जैसे नेकदिल लोगों का आशीर्वाद ही मेरी असली ताकत है। जब आप प्यार से दुआ देते हैं तो थकान अपने आप दूर हो जाती है और मेहनत में मिठास घुल जाती है। आपकी ये सच्ची बातें सीधे दिल को छू जाती है और हर दिन ईमानदारी से आगे बढ़ने का हौसला देती है। गोपाल यह सब चुपचाप देखता रहता है। सामने रामू की दुकान पर लगी भीड़, लोगों की मुस्कुराहट और तारीफों की गूंज उसके दिल में आग लगा देती है। बाहर से वह साधारण बना रहता है, लेकिन भीतर ही भीतर ईर्ष्या की लपटें तेजी से भड़क उठती हैं। हर तारीफ उसे चुभती है, हर खुश चेहरा उसके मन को और कड़वा कर देता है और वह मन ही मन सोचने लगता है कि आखिर किस्मत हमेशा उसी का साथ क्यों देती है। कस्बे में बड़े मेले की चहल पहल शुरू हो चुकी थी। हर गली में उत्साह साफ दिखाई देता था और बाजार धीरे धीरे सजने लगा था। दोनों हलवाइयों ने अपने अपने ढंग से तैयारियां तेज कर दी थीं। कहीं मिठाइयों की नई सूची बनाई जा रही थी, तो कहीं दुकान को आकर्षक बनाने के लिए नए नए जतन सोचे जा रहे थे। रामू की दुकान पर ताजे घी की कड़ाही चढ़ चुकी थी, जिससे उठती खुशबू आसपास के माहौल को और भी जीवंत बना रही थी। उसकी तैयारी दिखावे से ज्यादा गुणवत्ता और सच्चाई पर टिकी हुई थी। माना जा रहा था कि मेले के दिनों में भी वही दुकान लोगों का ध्यान खींचेगी, जहां स्वाद में ईमानदारी होगी। आने वाला मेला सिर्फ भीड़ और रौनक नहीं, बल्कि मेहनत और सही तरीके से किए गए काम की पहचान बनने वाला था। रामू ने कहा, मैं कम ही बनाऊंगा, पर जो बनाऊंगा उसमें कोई समझौता नहीं होगा, न स्वाद में, न शुद्धता में, न नियत में। क्योंकि मुझे पता है, नाम कमाने के लिए दिखावा नहीं, ईमानदारी चाहिए। यही ईमानदारी मेरी पहचान है, मेरा असली ब्रांड।